देखिए, निम्न संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। कह रहा है कि एचसीएफ निकालना है किस विधि से? एल्गोरिथम विधि से। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न को हम एचसीएफ निकालेंगे। पहला नंबर में क्या दिया हुआ है? 135 और 225। इसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को हम ए मान लेंगे, 225, ठीक है। और b बराबर हम मान लेंगे 135। इतना हम मान लिया। अब लिखेंगे हम क्या? एल्गोरिथम का प्रयोग से, एल्गोरिथम विधि से, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके एचसीएफ निकालें। इसलिए एल्गोरिथम का प्रमेय से। एल्गोरिथम का क्या सूत्र होता है ये हम लोग जान चुके हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान ली कि कोई भागा दिया हुआ है, 5 से 15 ने भागा लगाया हुआ है। 5 से जाएगा कि कितने मराठी में, कितने बार में? 3 मराठी में जाएगा। 5 है 15, 5 में से गया तो 0, ये भी गया तो 0, यानी कि 0। ये जो आया भागफल, इसे हम कहते हैं क्यू। इसे हम क्यू से इंडिकेट करते हैं। इसको हम करते हैं ए से इंडिकेट, ठीक है। इसको हम बी से इंडिकेट करते हैं, इसको हम आर से इंडिकेट करते हैं। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है, ए का मान हमें दिया हुआ है कितना? 225, यानी कि ए में ही भागा लगाया जाता है बी से, ठीक है। और बी का मान दिया हुआ है कितना? 135, ठीक है। और हमें क्यू का मान, आर का मान ज्ञात करना है। तो ए का मान जो क्वेश्चन में दिया हुआ है सीधे उसको ही पुट करेंगे। सबसे पहले ए का मान कितना दिया हुआ है? तो ए का मान 225 है। बी का मान कितना है? 135। बी का मान है 135। क्यू का मतलब क्या? भागफल ज्ञात करना है, यानी कि 225 में 125 से भाग देंगे तभी तो भागफल आएगा ना। जैसे यहाँ पर देखो, 225 में 135 से हम भाग देंगे तभी ना ये हमको क्या प्राप्त है? बी प्राप्त है, ये वाला ए प्राप्त है। हमें क्यू और आर पता करना है, ठीक है। तो 135 से भाग लगाएंगे किस में? 225 में। कितने बार में लगेगा? 135 से कम एक मराठी में लगेगा, क्योंकि 2 मराठी में लगाएंगे तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा, 135। अब इसको घटा लेंगे। 5 में से 5 गया तो 0, ये कितना है? 10 2 12, 12 से 3 गया तो 9, 1 में से गया तो 0। शेष कितना बचा? शेष, यानी कि यह क्या है? यह हमारा आर है। यह क्या है? क्यू का मान कितना आया? अब पुट कर देंगे। बीच में कुछ नहीं तो गुना के चिन्ह है। क्यू का मान कितना आया? ए का। प्लस है तो प्लस। आर का मान कितना आया? आर का मान कितना आया? 19। आर का मान आया 90, ठीक है। अब देखो, अब एक जगह पर जो बी का वैल्यू है ना उसको हम ले आएंगे एक जगह पर। अब देखिए इसमें, अब जो बी का वैल्यू है उसको ले आएंगे एक जगह पर। एक जगह पर आ गया, एक जगह पर बी का वैल्यू 135। अब बराबर में जो आर का वैल्यू है उसको बी की जगह पर ले आएंगे, यानी कि 90। अब यहाँ पर 90 में 135 से भाग देना है। 135 में 90 से भाग देना है। 90 एकम 90, 1 मराठी में, 2 मराठी में ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। 90 एकम 90, 5 में से 0 नहीं जाएगा तो 5, 13 में से 9 जाएगा तो 4, ठीक है। यहाँ पर क्यू का मान कितना आया? आर का मान आया 45 गुना क्यू का मान आया 1 प्लस आर का मान 45 आया, ठीक है। अब फिर से वही प्रोसेस करेंगे जो प्रोसेस पहले किए थे। एक जगह पर बी का मान पुट करेंगे, बी के जगह पर आर का मान पुट करेंगे, ठीक है। एक जगह पर बी का मान लेना है ए बी क्यू प्लस आर है ना, तो एक जगह पर बी का मान कितना है? अब 19, और बी का मान 19 है। और आर का मान ले आना है बी की जगह पर, यानी कि 45। हाँ 45।
45, फिर से 45 से भाग रहेंगे 90 में, तो 2 मरा 3 45, 2 90, 90 पूरा पूरा कट जा रहा है, ये चलते यहाँ पर 0। ठीक है, अब यहाँ पर HCF देखेंगे, शेषफल 0 आ गया, तब आगे भाग नहीं लगेगा, तब क्या करेंगे, शेषफल 0 आ गया तो दाहिने साइड से गिनेंगे, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा स्थान पर जो संख्या लिखा हुआ रहेगा वही HCF होगा। HCF बराबर कितना हो गया, 45, यही हमारा आंसर है। ठीक है, दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है 196 और 38220, 38220 इसका HCF निकालना है, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से। तो प्रश्न में दिए हुए सबसे बड़ी संख्या को हम A मान लेंगे, A बराबर सबसे बड़ी संख्या, A सबसे बड़ी संख्या कौन है इस दोनों में से, 38220, तो 38220 A बराबर हम इतना मान लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को A बराबर मान लेंगे और छोटी संख्या को B बराबर मान लेंगे, B बराबर 196। ठीक है, B बराबर 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं कि A बराबर BQ प्लस R। ए क्या है, देखो एक बार समझ लेते हैं। ए है कोई भी भाग दिया हो रहता है, इस स्थान इस पोजीशन पर जो होता है उसको हम बी कहते हैं, इस पोजीशन पर जो होता है उसको भाज्य यानी कि भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, इस पोजीशन पर जो होता है उसे भागफल यानी कि क्यू से इसे सूचित किया जाता है, जो शेष बच जाता है उसे हम आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए दिया हुआ है, ए यानी कि भाज्य दिया हुआ है, बी यानी कि भाजक दिया हुआ है, हमें क्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं आर दिया हुआ है। ये 2 का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना दिया हो, सबसे पहले उसको पुट करेंगे, तो 38220 बराबर बी का वैल्यू कितना है, 196। ठीक है, 196 दिया हुआ है, यानी कि यह क्या है, भाजक है, यानी कि भाजक से भाज्य में भाग लगता है, यानी कि बी क्या है, भाजक, बी फॉर भाजक, भाजक से भाग्य ने भाज्य में, ए से क्या इंडिकेट कर रहा है, भाज्य को, यानी कि भाज्य ने भाजक से भाग लग रहा है। तो 38220 में किससे, बी से भाग लग रहा है ना, तो बी से भाग लग रहा है, तो बी का वैल्यू कितना है, 196। अगर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए अगर इसे 195 से गुना करेंगे, 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 38220, पूरा कट के 0 बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बी का मान, तो बी का मान बीच में कुछ नहीं तो गुना के चिन्ह, क्यू का मान हमारा कितना आया था इधर 195, शेष कुछ भी नहीं बचे यानी कि 0 शेष बचा, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो प्लस, आर के जगह यहाँ शेष को आर से इंडिकेट करते हैं, तो आर के जगह पर कितना बचा था 0, इसलिए हम 0 लिखेंगे। अब हम दाहिने साइड से देखेंगे, दाहिने साइड से तीसरे स्थान पर जो संख्या आएगा वो हमारा हो जाएगा HCF, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हमारा है 196, इसलिए इसका HCF बराबर 196 आंसर। ठीक है, धन्यवाद। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है 196 और 38220 इसका HCF निकालना है, किस विधि से, एल्गोरिथम विधि से। तो प्रश्न में दिए हुए सबसे बड़ी संख्या को हम A मान लेंगे, A बराबर सबसे बड़ी संख्या, A सबसे बड़ी संख्या कौन है इस दोनों में से, 38220, तो 38220 A बराबर हम इतना मान लेंगे, सबसे बड़ी संख्या को A बराबर मान लेंगे और छोटी संख्या को B बराबर मान लेंगे, B बराबर 196। ठीक है, B बराबर 196। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन
परिमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का फॉर्मूला क्या होता है? हम जानते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? देखो एक और समझ लेते हैं। ए है कोई भी भाग दिया हो रहता है, इस पोजीशन पर जो होता है उसको हम बी कहते हैं। इस पोजीशन पर जो होता है उसको भाज्य यानी कि भाज्य को ए से सूचित किया जाता है। इस पोजीशन पर जो होता है उसे भागफल यानी कि क्यू से इसे सूचित किया जाता है। जो शेष बच जाता है उसे हम आर से सूचित करते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए दिया हुआ है, ए यानी कि भाज्य दिया हुआ है, बी यानी कि भाजक दिया हुआ है, हमें क्यू नहीं दिया हुआ है, नहीं आर दिया हुआ है। ये दो का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? ए का वैल्यू कितना दिया हो, सबसे पहले उसको पुट करेंगे। तो 38,220 बराबर बी का वैल्यू कितना है? 196। ठीक है, 196 दिया हुआ है। यानी कि यह क्या है? भाजक है, यानी कि भाजक से भाज्य में भाग लगता है। यानी कि बी क्या है? भाजक। बी फॉर भाजक, भाजक से भाग्य ने भाज्य में। ए से क्या इंडिकेट कर रहा है? भाज्य को, यानी कि भाज्य ने भाजक से भाग लग रहा है। तो 38,220 में किससे? बी से भाग लग रहा है ना, तो बी से भाग लग रहा है तो बी का वैल्यू कितना है? 196। अगर ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसलिए अगर इसे 195 से गुना करेंगे, 196 का पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 38,220। ये पूरा कट के जीरो बच जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बी का मान, तो बी का मान बीच में कुछ नहीं तो गुना के चिन्ह। क्यू का मान हमारा कितना आया था? इधर 195। शेष कुछ भी नहीं बचा, यानी कि जीरो शेष बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस है तो प्लस, आर के जगह यहाँ शेष को आर से इंडिकेट करते हैं। तो आर के जगह पर कितना बचा था? जीरो, इसलिए हम जीरो लिखेंगे। अब हम दाहिने साइड से देखेंगे। दाहिने साइड से तीसरे स्थान पर जो संख्या आएगा वो हमारा हो जाएगा HCF। पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर हमारा है 196, इसलिए इसका HCF बराबर 196 आंसर। ठीक है, धन्यवाद।